वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम बात करेंगे 2010 टू 2022। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो क्या है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। किसकी? रेडिएशन की। जिसके लिए क्या होगा? फॉर विच इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाइट की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल सरफेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये मेटल है कोई, और आप रेडिएशन लेके आ रहे हो, ठीक है बट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो लाइट का पार्टिकल नेचर डील करेंगे। तो ये आपका क्या, आप जो फ्रीक्वेंसी लेके आ रहे हो, तो कम से कम क्या फ्रीक्वेंसी लें जिससे मेटल सरफेस से आपका क्या इजेक्ट हो जाए? इलेक्ट्रॉन। भाई जो हम लाइट रे को इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी कम से कम क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? उसके पास कम से कम क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जाए? उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी। क्या जानना है हमें? इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी फोटोन पिक्चर में, पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी क्या होता है? तो सुनिए बेटा, पार्टिकल पिक्चर में इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। यानी कि एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और एन क्या है? कितने फोटोन्स आप ला रहे हो। तो बेटा ऊपर क्या बन गई? ये टोटल एनर्जी। ऊपर क्या बन गई आपकी? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया। तो देखिए बेटा, यहाँ से हम इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी emitted by source per unit area फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी वाकई में इंटेंसिटी क्या है बेटा? कितनी आप एनर्जी ला रहे हो यूनिट टाइम यूनिट एरिया से, ठीक है। यानी कितनी एनर्जी ला रहे हो यूनिट एरिया से और किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा, यही हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। बताना बेटा, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? तो आप सभी जानते हो, जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किस में ग्राफ चाहिए मुझे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और किसके साथ चाहिए? विद अप्लाइड वोल्टेज। किसके लिए चाहिए बेटा? दो रेडिएशन के लिए चाहिए, जिनमें दोनों की फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी? इक्वल, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? क्वेश्चन में कह रहा है फ्रीक्वेंसी दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और इंटेंसिटी आपकी कैसी होनी चाहिए? दोनों की डिफरेंट। इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। और आपको ग्राफ किस किस में चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी प्लेट करंट भी जिसको कहते हैं, वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में कर्व चाहिए। तो बेटा आप ध्यान से देखो, इस एक्सिस पे मैंने ले लिया प्लेट करंट, और यहाँ ले लिया मैंने बेटा कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ ले लिया आपका रिटार्डिंग वोल्टेज, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा, आप क्या जानते हो कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, इसका मतलब क्या है बेटा? एक बात ध्यान रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी को अगर आप चेंज करा रहे हो, तो बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज कराई, इसका मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी को चेंज कराया। और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो हम किसको चेंज करा रहे होंगे? हम रिटार्डिंग वोल्टेज को चेंज करा रहे होंगे। किसको चेंज करा रहे होंगे? रिटार्डिंग वोल्टेज। रिटार्डिंग वोल्टेज का दूसरा नाम और भी होता है स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, या कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ पोटेंशियल हम थ्योरी की क्लास में इसको तरीके से डील कर चुके हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी
चेंज करने पर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और वहाँ रिटार्डिंग वोल्टेज चेंज होगा। और यहीं अगर हम इंटेंसिटी को चेंज कराएंगे, अगर आप इंटेंसिटी को चेंज कराओगे तो इस केस में आपका क्या चेंज होगा बेटा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और एक बात ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो इससे आपका क्या होगा बेटा, प्लेट करंट भी वेरी करेगा। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। और हम थ्योरी क्लास में इसको तरीके से डील कर चुके हैं, जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं ली वो थ्योरी क्लास एक बार देख सकते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इक्वल रखनी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल रखनी है मीन्स रिटार्डिंग वोल्टेज क्या होना चाहिए, इक्वल। रिटार्डिंग वोल्टेज मतलब क्या होना चाहिए, सेम। और यहाँ देखिए इंटेंसिटी, सॉरी आपकी बेटा हमें इंटेंसिटी क्या रखनी है, डिफरेंट। इंटेंसिटी डिफरेंट रखनी है, इसका मतलब क्या, प्लेट करंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो देखो ध्यान से, इस तरीके से ग्राफ बनेगा जिसमें इंटेंसिटी तो आपकी क्या रहेगी, डिफरेंट, लेकिन आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या रहेगी, इक्वल। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इक्वल, और इंटेंसिटी क्या रहेगी, डिफरेंट। तो आप देख भी सकते हैं बेटा, ये मैं अगर इसको I1 मान लूँ और इसको मैं I2 मान लूँ तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या है, I2 से ज़्यादा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ रिटार्डिंग वोल्टेज सभी का क्या है, सेम। तो रिटार्डिंग वोल्टेज सेम है, इसका मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम, और इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, दोनों कर्व के लिए देख सकते हो डिफरेंट। समझ में आया नहीं आया, आगे सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा, डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। बेटा ये तो आपका सेम एज किसकी तरह आ गया, सेम एज 2। अभी जो दूसरा क्वेश्चन कराया था ना, ये बिल्कुल वही आ गया, करने की जरूरत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको ग्राफ दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल में और किसमें, फ्रीक्वेंसी में। रेडिएशन किसके लिए, मेटल ए और बी के लिए दे रखा है, किसकी वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान से देखो बेटा, जो मेटल ए के लिए, आप ध्यान से देखो, जो मेटल ए के लिए जो आपका वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है, और मेटल बी के लिए वर्क फंक्शन क्या है, कम। इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ ध्यान से, जो वर्क फंक्शन है, आप ये देखो जो फाई नोट की वैल्यू है वो ज़्यादा है, और फाई नोट की वैल्यू क्या है, फाई नोट डैश की वैल्यू ज़्यादा है, फाई नोट की वैल्यू क्या है, कम, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ से देखो आप कह सकते हो किसके लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो आप कह सकते हो जो वर्क फंक्शन आएगा, यानी जो वर्क फंक्शन आपका ए के लिए होगा वो वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा किससे, बी से, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया, जस्टिफाई और आंसर। अगर आपसे आंसर जस्टिफिकेशन पूछ रहा है तो आप क्या कह सकते हो, जो इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव, या इंटरसेप्ट जो आ रहा है स्टॉपिंग वोल्टेज वाले एक्सिस पर, ठीक है, या नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि मेटल ए के लिए क्या आ रहा है, ज़्यादा। अगर इंटरसेप्ट ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो आप ध्यान से देखो थ्रेशोल्ड, सॉरी, अगर इंटरसेप्ट ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या, वर्क फंक्शन क्या आया होगा, ज़्यादा, और यहाँ वर्क फंक्शन क्या रहा होगा, कम। ये तो आपको ग्राफ से भी नज़र आ रहा है। सेम 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, उसी की तरह यहाँ आपसे ग्राफ दे रखा है किस में, स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेज फ्रीक्वेंसी में, और दो फोटो सेंसिटिव मेटल हैं वही सेम ए एंड बी, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो ग्राफ में, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जो एक्स पर इंटरसेप्ट है, कहाँ पर, जो एक्स पर इंटरसेप्ट है, तो आप देखो ध्यान से थ्रेशोल्ड किसकी ज़्यादा है, तो आप ग्राफ से नज़र आ रहा है मेटल बी की थ्रेशोल्ड क्या है, कम, और मेटल ए की थ्रेशोल्ड क्या है, ज़्यादा। यानी अगर मैं आपसे कहूँ बी की थ्रेशोल्ड क्या है, कम, और थ्रेशोल्ड किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड किसकी ज़्यादा है, ए की, और बी की थ्रेशोल्ड क्या है, कम, ठीक है। तो इस ग्राफ में आंसर आपका क्या होगा, ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि जो इंटरसेप्ट आ रहा है एक्स एक्सिस पे वो आपको क्या दे रहा है बेटा, देखो ध्यान से ग्राफ का, वो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहा है, और थ्रेशोल्ड ए के लिए क्या है, ग्राफ से दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट why should the photo current increases as intensity of monochromatic radiation incident on photosensitive surface is increased। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो करंट क्यों बढ़ जाता है, फोटो करंट मतलब प्लेट करंट क्यों बढ़ जाता है, कब, जब आप इंटेंसिटी को चेंज कराते हो। अगर आपको याद होगा थ्योरी के लेक्चर में तो मैंने बताया था कि जो नंबर होता है हमेशा वो किसको चेंज करता है, नंबर को। और आप जानते हो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो हम सभी जानते हैं जो इंटेंसिटी होती है ना बेटा, वो नंबर ऑफ फोटोन्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फोटोन्स के। इसका मीन्स आप फोटोन्स का नंबर चेंज कराओगे तो इंटेंसिटी चेंज होगी, और नंबर किसको चेंज करेगा, नंबर को। तो एक बात बताओ, प्लेट करंट क्या होता है बेटा, अभी हमने बताया था प्लेट करंट होता है, आप सभी जानते हैं भाई, जो करंट होता है वो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट कैसे बढ़ जाता है, तो प्लेट करंट क्यों इंक्रीज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, इंटेंसिटी, तो इससे होगा क्या, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। यानी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज,
ठीक है। कि और नंबर किसको चेंज करेगा बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, और नंबर हमेशा नंबर को चेंज करेगा, मीन्स इंटेंसिटी चेंज करने पर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू क्या होता है, NeAVD। अगर नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया मीन्स नंबर डेंसिटी बढ़ गई, तो करंट भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे ग्राफ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8th में। आप देखो आपको ये ग्राफ दे रखा है आपको किस किस का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स इस एक्सिस पर तो आपका प्लेट करंट दे रखा है, और यहाँ आपका क्या दे रखा है बेटा, वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। और दो मटेरियल कह रहा है बेटा, टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मटेरियल क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, ठीक है, और इनकी इंटेंसिटी भी क्या है, कुछ डिफरेंट दे रखी है। और ये बताओ वो कर्व, देखो कौन से कर्व पूछे हैं, यहाँ देखो डिफरेंट मटेरियल हो लेकिन सेम क्या हो, इंटेंसिटी। मटेरियल तो क्या हो, डिफरेंट, यानी मटेरियल डिफरेंट मीन्स मटेरियल आप जानते हो बेटा, जो आप रेडिएशन लाते हो उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है और एक उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी। हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज होती है, सोर्स को चेंज कराने पर। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, मटेरियल की। और क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंट चाहिए मटेरियल, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंट मटेरियल चाहिए, मीन्स फ्रिक्वेंसी हमें क्या चाहिए, डिफरेंट, लेकिन इंटेंसिटी क्या चाहिए हमें, सेम। इंटेंसिटी क्या चाहिए हमें, सेम। तो आप देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए और इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। बेटा अभी हम क्वेश्चन में डील कर चुके हैं, इंटेंसिटी के चेंज कराने से नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होते हैं, और देखो ऊपर भी बताया है नंबर ऑफ फोटॉन्स के चेंज कराने से इंटेंसिटी चेंज होती है, और इंटेंसिटी के चेंज कराने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन के चेंज कराने से इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है। इसका मतलब अगर मुझे इंटेंसिटी सेम चाहिए, इंटेंसिटी सेम मतलब मेरे लिए इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो भी क्या होना पड़ेगा, उसको सेम। इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट किस किस का सेम है, तो आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट ये देखो, ये कर्व नजर आ रहा है, दोनों का इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सेम। इस कर्व का नाम क्या है, 1, और दूसरे कर्व का नाम क्या है, ये वाला थर्ड। तो 1 और थर्ड का क्या है बेटा, एक तो पेयर बनेगा 1 और थर्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है, सेम। इलेक्ट्रिक करंट सेम है मीन्स आपकी इंटेंसिटी क्या हो गई, सेम। ये क्या है आपकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या हो गई, सेम। और यहाँ इस वाले कर्व को देखिए, सेकंड और फोर्थ, तो दूसरा क्या आएगा, सेकंड एंड फोर्थ, क्यों दोनों का प्लेट करंट सेम है। इसका मतलब क्या है, दोनों का प्लेट करंट सेम है, तो उस केस में इंटेंसिटी भी दोनों की क्या होगी, सेम। आगे सुनिए बेटा, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो अ प्लॉट ऑफ नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किस किस में चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बेटा अभी समझाया था, देखो वही आ रहे हैं कि इंटेंसिटी का चेंज कराने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और उससे क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कैसा ग्राफ आएगा, आप सभी को पता है, अगर मुझे प्लेट करंट वर्सेस इंटेंसिटी में चाहिए तो आपको नज़र ही आ रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। आगे सुनिए बेटा नेक्स्ट, इसमें कह रहा है वाई इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रिक्वेंसी। मीन्स आप कोई भी फ्रिक्वेंसी की लाइट लेके आओ, कोई भी फ्रिक्वेंसी की लाइट लेके आओ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्यों नहीं पॉसिबल है। तो ठीक है, तो हम बिकॉज से स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज हम जानते हैं बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। हम सभी जानते हैं कम से कम हमें कितनी फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर हमें फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी जब आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। और सभी फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जब तक थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं देंगे जब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल विद अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी। देखो उस क्वेश्चन ने कह दिया फ्रिक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। फ्रिक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। फ्रिक्वेंसी क्या है बेटा आपकी, कांस्टेंट। हाउ डज फोटो करंट वेरी विद इंटेंसिटी। देखो वही आ गया, फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरी करेगा, तो ये तो बता रखा है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, देखो दोबारा आ गया, बोर्ड में रिपीट हो रहा है सवाल, इंटेंसिटी को जैसे जैसे बढ़ाओगे आपका प्लेट करंट भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बेटा। अब बात करते हैं किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कहो या कट ऑफ पोटेंशियल कहो, क्या कहो, कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर आप इसको रिटार्डिंग वोल्टेज भी कह सकते हो, रिटार्डिंग वोल्टेज, ठीक है। बात
एक ही है, वोल्टेज पूरा कर लेना बेटा, वोल्टेज। ठीक है, देखो आपको आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ाई गई थी, आपको याद होगा, यहाँ कैथोड था और ये क्या था आपका एनोड था। कैथोड कैसा था बेटा, नेगेटिव था, और एनोड कैसा था आपका पॉजिटिव था। यहाँ पर हमने रेडिएशन को इंसिडेंट कराया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हुआ था, और कहाँ जा रहा था वो एनोड के तरफ। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ देखो इन प्लेट्स के बीच में क्या आ रहा था बेटा, आप ध्यान से देखो, आपको याद होगा प्लेट के बीच में चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, मीन्स करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, जिसको हम प्लेट करंट कह रहे थे। अब मुझे उस प्लेट करंट को कितना करना है, जीरो। प्लेट करंट को कितना करना है, जीरो। तो प्लेट करंट कब जीरो हो सकता है, जब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ मैं कैसा पोटेंशियल लगाऊंगा, नेगेटिव पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल लगाऊंगा, नेगेटिव पोटेंशियल। इसका मतलब मैं एनोड पर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव पोटेंशियल। और बेटा मैं किसको देख के लगाऊंगा, मैं ये चाहूंगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए, वो भी रुक जाए। ठीक है, तो जिसकी मैक्सिमम, सपोज करो इस वाले की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम वाला रुक जाए। अगर मैक्सिमम वाला रुक जाएगा तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही रुक जाएगा। ठीक है, तो बेटा उस केस में क्या करूंगा मैं, तो आप देखो ध्यान से, पहले मैंने सपोज करो 3 यूनिट पोटेंशियल लगाया फॉर एग्जांपल, सपोज करो मिनिमम वाला रुक गया लेकिन ये नहीं रुका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा 3 से 4। अब सपोज करो मैक्सिमम वाला रुक गया तो मिनिमम वाला अपने आप ही रुक गया, लेकिन ऑल ओवर मैंने 3 से 4 पोटेंशियल तो बढ़ाया, लेकिन नेगेटिव के साथ वो ऑल ओवर वैल्यू क्या हो गई, कम। क्या हो गई, कम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कम से कम कितना पोटेंशियल लगाया जाए भाई, मिनिमम, ऑल ओवर तो वैल्यू मिनिमम होगी ना, दैट शुड बी अप्लाइड ऑन एनोड सच दैट प्लेट करंट रिड्यूस्ड टू जीरो। भाई कम से कम कितना पोटेंशियल नेगेटिव लगाया जाए एनोड पर जिससे प्लेट करंट कितना हो जाए, जीरो। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, ये वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में भी कराया गया है। शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। इसको क्या चाहिए बेटा, ध्यान से देखो, फ्रिक्वेंसी तो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, और सेम क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी क्या चाहिए, सेम। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। एक बात बताओ बेटा, इस तरफ तो किस किस में चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी, और यहाँ क्या है आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या है बेटा आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो आप ध्यान से देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी मुझे डिफरेंट चाहिए, मैंने बताया था रिटार्डिंग पोटेंशियल। बेटा फ्रीक्वेंसी को चेंज कराने पर रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज होता है, इसका मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चाहिए, मीन्स रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इंटेंसिटी सेम है, इसका मीन्स प्लेट करंट क्या रहा होगा, सेम। भाई ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो इंटेंसिटी सेम है और रिटार्डिंग वोल्टेज क्या है सभी का, रिटार्डिंग वोल्टेज क्या है बेटा सभी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो रिटार्डिंग वोल्टेज भी डिफरेंट रहा होगा। तो देखो ध्यान से, इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। आप देखो मैंने 3 कर्व बनाए, ठीक है, ये 3, 2, 1। आप तीनों ही कर्व के लिए देख सकते हो, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट, लेकिन सभी का प्लेट करंट क्या है, सेम। प्लेट करंट सेम है, इसका मीन्स इंटेंसिटी क्या है, सेम। बेटा ध्यान रखना, प्लेट करंट सेम मीन्स इंटेंसिटी सेम, और फ्रीक्वेंसी की बात होगी वो रिटार्डिंग वोल्टेज से होगी, किससे होगी, रिटार्डिंग वोल्टेज से। और तरीके से जानना चाहते हो ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, तीनों ही केस में अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप बोलोगे जो 3 की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, देन 2 की, और उसके बाद किसकी फ्रीक्वेंसी है, 1 की। लेकिन सभी के लिए प्लेट करंट कैसा है, कॉन्स्टेंट। प्लेट करंट कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी भी क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, नेक्स्ट पूछ रहा है शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बेटा वही ग्राफ है, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, इंटेंसिटी डिफरेंट है और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। इस बार क्या कह रहा है बेटा आपसे, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। तो आप ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, लेकिन इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट। इंटेंसिटी क्या है बेटा, डिफरेंट। तो वही सेम कर्व की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ तो आपका क्या आएगा, वही कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा आपका रिटार्डिंग
पोटेंशियल, कोई डाउट। और यहाँ आपका आएगा प्लेट करंट। इंटेंसिटी डिफरेंट रखनी है, मीन्स तीनों के लिए प्लेट करंट मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं बेटा इंटेंसिटी फोटोन्स के नंबर से चेंज होती है, और नंबर किसको चेंज कराता है, नंबर को। तो इसका मतलब क्या है, नंबर चेंज होगा, मीन्स फोटोन्स का नंबर चेंज कराने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, जिससे प्लेट करंट चेंज होगा। तो आप ध्यान से देखो, इंटेंसिटी तीनों की क्या है, डिफरेंट। इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट इंटेंसिटी इसका मीन्स देखो इस तरीके से बनेगा। आप ये देखो बेटा, इसको मैं सपोज करो कह रहा हूँ 3 और ये 2 है आपका और ये 1 है, तो 3 का करंट क्या है, ज़्यादा, 2 में उससे कम, और सबसे कम किस में, 1 में। लेकिन सभी का रिटार्डिंग वोल्टेज सेम है, इसका मतलब सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। समझ में आया। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये CBSE 2022, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स व्हेन अ सरफेस इज इरेडिएटेड विद अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2। यानी हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, और उस पर रेडिएशन कौन सी आ रही है बेटा, एक बार तो ν1 आई और उसी सरफेस पर एक बार क्या आई, ν2। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, इस केस में काइनेटिक एनर्जी k है और इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2k। कोई डाउट, इसका केस में काइनेटिक एनर्जी k है और इस केस में काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, 2k। आपसे कह रहा है एक्सप्रेशन बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इस सरफेस के लिए। थ्रेशोल्ड किसकी बात जानना चाह रहा है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ये डाटा आपको यहाँ तक गिवन है, ठीक है। तो पहले बेटा इस केस के लिए बात करते हैं, तो देखना हम कितनी एनर्जी, अरे जो भी हम एनर्जी देते हैं, एक तो वर्क फंक्शन में जाता है और रिमेनिंग की आप सभी जानते हो क्या बनती है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यहाँ पर जो मैं एनर्जी h दी है, एक तो वर्क फंक्शन में जाएगा और रिमेनिंग की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो आप ध्यान से देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, h⁻₁। थ्रेशोल्ड जानना चाह रहा है तो इस वर्क फंक्शन को भी h⁻0 लिख सकता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k। बेटा h⁻0 माइनस h⁻0 इक्वल्स टू कितना बनेगा, काइनेटिक एनर्जी k कौन, h आपका कॉमन आ जाएगा, ν1 माइनस ν0 इक्वल्स टू कितना आएगा, k। यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आया। ऐसे ही बेटा अगर हम दूसरे केस के लिए बात करें तो ध्यान से देखो बेटा, दूसरे केस में भी आपका देखो ध्यान से, h प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कितनी है दूसरे के लिए, ν2, थ्रेशोल्ड तो सेम ही है, मेटल सेम ही कह रहा है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2k। इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लूँ, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट, और इसको क्या कर लूँ, सेकंड। मुझे थ्रेशोल्ड चाहिए, दोनों का डिवाइड लगा सकता हूँ और वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, बात एक ही है। जैसे ही मैं दोनों का डिवाइड दूंगा, देखो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, देखिए ध्यान से बेटा, ν1 माइनस ν0 अपॉन ν2 माइनस ν0 इक्वल्स टू 1/2। कोई डाउट। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 2ν1 माइनस ν0 इक्वल्स टू ν2 माइनस ν0। बेटा अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, अच्छा इसका 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको इधर लाऊंगा बेटा, माइनस का 2 प्लस का बन जाएगा ν0 इक्वल्स टू 2ν1 माइनस ν2। ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पूछी गई थी उसके लिए, ठीक है। ये रही आपकी एक्सप्रेशन किसकी, ट्वाइस ऑफ ν1 माइनस ν2, ठीक है। सिंपल सवाल है, वही सेम, बस आपको आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और इसमें h⁻1 इक्वल्स टू h⁻0 प्लस k, यहाँ से आप ν0 h कॉमन ले लोगे, ठीक है। सेम दूसरे के लिए, और दोनों का आप डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा, 16th क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सरफेस डिपेंड्स। उन फैक्टर्स की बात बताइए जिन पे फोटो एमिशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या बेटा, हम आंसर लिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी पिछले साल पूछा गया टर्म 2 में, ठीक है। CBSE ने टर्म 1 टर्म 2 में 2 बार में एग्जाम कंडक्ट कराए थे। तो ये पूछ रहा है फोटो एमिशन किस किस पर डिपेंड करता है। तो बेटा आपको याद होगा, जैसे आपके पास मेटल सरफेस है, आप जो रेडिएशन लेके आ रहे हो, जो आप रेडिएशन लेके आ रहे हो, उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और एक उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। दूसरा किस पर कर रहा है, इंटेंसिटी पर। किस पर कर रहा है बेटा, इंटेंसिटी पर, ठीक है। नहीं मीन्स आप जो रेडिएशन लेके आ रहे हो, एक तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप रखोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो उतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी रखोगे उतने फोटोन्स आए होंगे, और जितने फोटोन्स आए होंगे उतना इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हुआ होगा। दूसरे पार्ट में कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हम पहले ही डील कर चुके हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी
ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कैथोड ऑफ फोटो सेल। बेटा ये कैथोड था बताया था, और ये क्या था आपका एनोड, ठीक है। और अगर रेडिएशन जो आ रही है कैथोड पर, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। कितना कर दिया गया, डबल। तो आंसर बताइए बेटा, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे इफेक्ट होगी, ठीक है। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि जो लाइट आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है, इसमें हम लाइट का कौन सा नेचर डील कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर। हम मानते हैं कि इसमें वो छोटे छोटे एनर्जी के क्या आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, फोटोन्स, ठीक है। क्या आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं। और हम सभी जानते हैं एनर्जी एक फोटोन की क्या होती है, एच न्यू, जिसमें एच क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। मैं कह सकता हूं जो एनर्जी होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज कराऊंगा तो क्या चेंज होगी, एनर्जी। और मैंने बताया था एनर्जी हमेशा किसको चेंज करती है, एनर्जी को। तो वो यही जानना चाह रहा है कि अगर आप जो फ्रीक्वेंसी ला रहे हो कैथोड में, वो इंक्रीज कर दी गई, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैथोड की क्या इंक्रीज कर दी गई बेटा, ट्वाइस नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी गई, बस बढ़ा दी गई है। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये बोल रहा है एनर्जी बताओ क्या होगी। तो आप जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ी होगी, और एनर्जी किसको चेंज करेगी, एनर्जी को। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लैंग्वेज में तो आप लिख सकते हो उसको। फोटो करंट की बात करना चाह रहा है बेटा। मैंने कहा था एनर्जी हमेशा एनर्जी को चेंज करेगी, और नंबर हमेशा नंबर को चेंज करेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज कराए तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या फोटो करंट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा। जो फोटो करंट है आपका, जिसको हम प्लेट करंट कह रहे हैं, जो कैथोड और एनोड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो करंट आ रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फुल प्लेट करंट किसके चेंज कराने से चेंज होगा, इंटेंसिटी के। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, सभी के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या है, सेम। अगर लैम्डा सेम है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी भी क्या रही होगी, सेम, क्योंकि सी बराबर क्या होगा, न्यू लैम्डा एयर में, और स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। अगर लैम्डा सेम है तो सभी की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम। कह रहा है बेटा तीन आपके पास सरफेस हैं, ए, बी और सी। कह रहा है फ्रॉम सरफेस ए सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड, मीन्स यहाँ से रेडिएशन आई और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। दूसरे में कह रहा है फ्रॉम सरफेस भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट हुआ है, मीन्स जस्ट एमिट हुआ है, यानी इसके पास कोई अभी एनर्जी नहीं आई। और तीसरे में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और इसके पास क्या हुआ है बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी है, मीन्स यहाँ इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये बस जस्ट इजेक्ट हुआ है, जस्ट इजेक्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई इमिशन देखने को नहीं मिला। हमसे जानना चाह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ और जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो बेटा एक बात बताओ, कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे मेटल सरफेस से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान से देखो बेटा, क्या पहले के केस में गिवन फ्रीक्वेंसी पर, गिवन वेवलेंथ पर क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, नहीं। सपोज करो आप किसी से लोन लेके बैठे हो 10 रुपीज़ का, ठीक है, तो आपको कम से कम 10 रुपीज़ दिए जाएंगे, जब भी तो आप उस 10 रुपीज़ को वहाँ बेटा रिपे करके जब भी आप मूव कर पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इस केस में जितने का ये लोन लेके बैठा था, मीन्स जितने का एनर्जी ये बॉन्ड बना के बैठा है, कम से कम उतनी एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, नहीं। इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कम से कम जितनी चाहिए उससे हमने क्या सप्लाई की होगी, कम। इस वाले में क्या है बेटा, जो भी एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, जो भी एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, वो सारी की सारी किसके बराबर रही होगी, यहाँ थ्रेशोल्ड के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इजेक्ट हो गया, मीन 10 रुपये का लोन लेके बैठे 10 रुपये प्रोवाइड कर दिए, लेकिन एक्स्ट्रा कोई रुपये नहीं दिया जिससे आपके पास कोई काइनेटिक एनर्जी बन पाए। और इस वाले में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी बन गई है। इसका मतलब क्या है, सी वाले मेटल के लिए क्या रही होगी, सी वाले में आपने जो एनर्जी दी होगी उसके थ्रेशोल्ड से क्या रही होगी, ज़्यादा। यानी यहाँ पर तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ए के केस में जो थ्रेशोल्ड रही होगी वो सबसे ज़्यादा रही होगी, बी के केस में उसके बाद थ्रेशोल्ड, और सबसे कम थ्रेशोल्ड कहाँ रही होगी, सी में, क्योंकि जब भी तो बहुत आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन सी के केस में क्या हो गया, इजेक्ट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास आ गई है। समझ में आया नहीं आया बेटा, ठीक है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ है, इसका मीन्स यहाँ थ्रेशोल्ड सबसे ज़्यादा है। यहाँ जस्ट इजेक्ट हुआ है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड बराबर है सप्लाई के, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी लेके मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे कम थ्रेशोल्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट
बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेस 1/λ का कर्व दे रखा है आपको, ठीक है, दो मेटल और लैम्डा बीइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। बेटा लैम्डा आपकी क्या है, जिस लाइट को आप लेके आ रहे हो, ठीक है। हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जब 1/λ दे रखा है तो इसका मीन्स यहाँ भी आपको एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी होगी 1/λ0 और 1/λ0। ये किसके लिए है, ए के लिए है, और ये किसके लिए है, बी के लिए, ठीक है। ए को बेटा मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगा 1 और इस बी को मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगा 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सुनिए, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है बेटा। एक बात बताओ आप मुझे, बस जब कभी आपको कोई भी क्वेश्चन आए ग्राफ का या कुछ भी, आपको हमेशा आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को ही यूज़ करना है। हम जानते हैं जो भी एनर्जी हम देते हैं वो वर्क फंक्शन में जाती है और रिमेनिंग का क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। आप ये देखो, आपको वेवलेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है, वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आपके पास, तो सभी को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड के टर्म्स में। तो एच ये नॉट, इसको बोलेंगे बेटा एस सी अपॉन लैम्डा, ये कितना हो जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। ये 1 बात करेंगे इसके लिए। और ये काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। और आप सभी जानते हो, थ्योरी के लेक्चर में पढ़ाया गया, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ई वी नॉट। किसके बराबर होती है, ई वी नॉट। तो यहाँ रख दूंगा ई वी नॉट, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूँ बेटा, 1 के लिए, तो यहाँ भी क्या होगा 1, ठीक है, समझ में आया। इसको ले जाओ बेटा इधर, एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट 1 इक्वल्स टू ई वी नॉट 1। कोई डाउट, ये आपकी बेटा आप चाहो तो एस सी कॉमन ले सकते हो, 1/λ माइनस 1/λ नॉट 1 इक्वल्स टू कितना होगा, ई वी नॉट 1, ठीक है। ये पहली इक्वेशन होगी। सिमिलरली दूसरे के लिए बेटा उसी प्रकार देखिए, सिमिलरली दूसरे के लिए क्या होगी, एस सी अपॉन, भाई वेवलेंथ तो हम सेम ला रहे हैं, क्वेश्चन में देखो कह भी रहा है कि वेवलेंथ क्या है दोनों के लिए सेम। तो 1/λ माइनस दूसरे के लिए थ्रेशोल्ड क्या आएगी 2 और इक्वल्स टू ई वी नॉट 2, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। तो वी नॉट 2, कोई डाउट यहाँ तक। ये दूसरी इक्वेशन है। मुझे एच चाहिए, अगर मैं डिवाइड दे दूंगा तो प्लैंक कांस्टेंट कट जाएगा, लेकिन मुझे एच चाहिए, तो आप पहली में से दूसरी या दूसरी में से पहली को भी माइनस कर सकते हो। लेट सपोज करो मैंने 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 को। जैसे ही मैं 1 में से 2 को किसको करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो बेटा क्या बनेगा देखना, एच सी तो कॉमन आ जाएगा। जैसे ही मैं घटाऊंगा बेटा तो ये आएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट 1 माइनस 1/λ। बेटा जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये बनेगा ई वी नॉट 1 माइनस ई वी नॉट 2। बेटा देखना ये आपका कट जाएगा, एच सी ये बनेगा 1/λ नॉट 2 माइनस 1/λ नॉट 1। कोई डाउट, ई कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 1 माइनस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखो ध्यान से, वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2, ठीक है। मुझे तो एच चाहिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इधर कर देते हैं। मुझे क्या चाहिए, एच, तो एच को सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा। तो ध्यान से देखो, जैसे ही एच इक्वल्स टू कितना आएगा, ई वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2 डिवाइड बाय बेटा कितना होगा, सी 1/λ नॉट 2 माइनस 1/λ नॉट 1, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ई अपॉन सी, एलसीएम ले सकते हो, वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2, ये बनेगा लैम्डा नॉट 1 माइनस लैम्डा नॉट 2, ठीक है। और एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा, उसको मैंने यहाँ भेज दे रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लैम्डा नॉट 2 और लैम्डा नॉट 1, ये होगा आपका इस तरीके से प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। वही सेम यहाँ तक तो आप आ ही जाओगे भाई। जो भी है उसको पहले आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को पूरा लैम्डा के टर्म्स में चेंज करो, ठीक है। ऐसी 1/λ माइनस 1/λ नॉट 1 बराबर ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करेंगे क्योंकि स्टॉपिंग वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होगा आप ध्यान से देखो, जैसे ही आप इसको चेंज कर लोगे, ठीक है, देन ठीक है क्या होगा, देन ये एस सी, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कॉमन चीज कट जाएंगी, इतना आएगा और एच कॉन्स्टेंट रहेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड द सरफेस ऑफ मेटल, बेटा सपोज करो ये लाइट सोर्स है और ये आपके पास मेटल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को चेंज करा दिया गया है, डिस्टेंस चेंज करा दिया, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, इसको वेरी करा दिया, तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अपने आंसर को जस्टिफाई करो। बेटा एक बात बताओ, इतना तो आप सभी जानते हो कि जब इनके बीच का डिस्टेंस चेंज कराओगे, इसका मतलब डिस्टेंस चेंज कराने से ध्यान रखना बेटा, हमेशा इंटेंसिटी चेंज होती है। भाई इंटेंसिटी मैंने आपको कराया भी था, एन इंटू एच न्यू अपॉन टाइम इंटू एरिया, यानी मैं कह सकता हूँ जब डिस्टेंस को वेरी कराऊंगा ना तो इंटेंसिटी चेंज होगी,
और इंटेंसिटी के चेंज होने से हम जानते हैं फोटो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, उसका नंबर चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? जिससे प्लेट करंट चेंज होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? मैंने बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को चेंज कराने से चेंज होगा, और फ्रीक्वेंसी सोर्स के चेंज कराने से होगी। पहले ही बता चुका हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा यहाँ करा देते हैं अलग से, ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो सोर्स को चेंज कराऊंगा जब चेंज होगी। और बेटा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में, ये आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कराऊंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस चेंज कराया है भाई, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है? डिस्टेंस के चेंज कराने से। तो इसका मतलब डिस्टेंस चेंज कराया तो इंटेंसिटी चेंज होगी, और इंटेंसिटी से ध्यान रखना प्लेट करंट चेंज होता है, नहीं, प्लेट करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। लेकिन हमें से पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई क्या? नहीं, लैम्डा तो सेम रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम रहे, फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग वोल्टेज भी क्या रहा होगा? सेम। तो आप इसमें क्या लिख दोगे बेटा? क्या चेंज होगा क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल? नो, रिमेन्स सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली बार देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। वाई इज वेव थ्योरी of electromagnetic radiation not able to explain photoelectric effect? How does picture resolve this photon picture resolve this problem? बेटा ये मैंने थ्योरी के लेक्चर में कवर किया था, आप सभी को पता होना चाहिए वेव थ्योरी फेल क्यों हो गई। ठीक है, तो वेव थ्योरी क्यों नहीं कर पाई एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को? ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो पहला रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? जो एनर्जी थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी? इंटेंसिटी पर। एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही थी? इंटेंसिटी पर। ठीक है, यानी कि अगर एनर्जी हम चेंज करना चाहते थे तो क्या चेंज होगी? क्या चेंज कराना पड़ेगा? इंटेंसिटी। और हम जानते हैं एनर्जी चेंज कराएंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। जबकि ऐसे एक कॉन्ट्राडिक्शन फीचर था किसका? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, यानी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही थी? इंटेंसिटी पर। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ठीक है, कौन सा रिजल्ट है? एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी डिपेंड कर रही थी इंटेंसिटी पर, यानी कि अगर मैं एनर्जी को चेंज कराऊंगा तो बेटा ध्यान से देखो, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम वेव थ्योरी से बात करेंगे तो एनर्जी किससे चेंज हुई होगी? इंटेंसिटी से, और इसने नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को चेंज करा दिया होगा, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं आ रहा था। ठीक है, आगे सुनिए दूसरा क्या था बेटा? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इट रिक्वायर्स लार्ज टाइम। बेटा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, यानी पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जबकि हम जानते हैं फोटोन पिक्चर में कैसा होता है? कैसा होता है बेटा? फोटोन पिक्चर में इंस्टेंटेनियस होता है नेचर में, 10⁻⁹ सेकंड से भी कम टाइम लगता है। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, हम जानते हैं इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट नो, भाई फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में क्या जानते हैं बेटा? बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, बट वेव थ्योरी रिमेन साइलेंट अबाउट इट। ठीक है, मतलब फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में बेटा पार्टिकल नेचर में क्या जानते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, लेकिन वेव थ्योरीज के बारे में कुछ नहीं बताती। ठीक है, वेव थ्योरी कौन सी? हाइजेंस की। आगे कह रहा है बेटा फोटोन पिक्चर, अगर हम लाइट का फोटोन पिक्चर मानते हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर मानते हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? ठीक है, तो फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, तो फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एज फॉलोज।
कैसे किया बेटा, सॉल्व कैसे किया, तो सुनो। हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू। इसका मतलब पहला तो आप ध्यान से देखो, यहाँ जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, किसकी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि आप फ्रीक्वेंसी चेंज कराओगे तो एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी चेंज कराने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जो कि एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया। दूसरा सुनिए, दूसरा बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई पहला तो ये हो गया कि भाई हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कराएंगे तो क्या होगा, आपका क्या होगा बेटा, एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। और एनर्जी चेंज कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं बेटा, हम जानते हैं बेटा फोटोन पिक्चर में, यानी कि यहाँ ये बताता है कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर्स, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट नहीं होगा। और आप यहाँ इसे ये भी बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी चेंज कराने से क्या चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी। और आप इसमें ये भी बता सकते हो अगर इंटेंसिटी को चेंज करा रहे थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर लिखना चाहो कि बाय चेंजिंग इंटेंसिटी of radiation we can change number of ejected electron। यानी कि देखो फोटोन की हेल्प से फॉलोइंग प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हुई। एक तो फोटोन की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी को चेंज कराओगे तो एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करा देगी। दूसरा क्या है बेटा, हुआ क्या बेटा, फोटोन पिक्चर मीन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करता है, मीन से कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं, और इंटेंसिटी को अगर हम चेंज कराएंगे, ठीक है, जहाँ इंटेंसिटी वेव नेचर में क्या हो रहा था बेटा, एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या इंटेंसिटी को चेंज कराएंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आगे करा बेटा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनी टू ऑब्जर्व्ड फीचर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी, ठीक है। मतलब कोई भी आप वो फीचर बताइए आइंस्टीन की इक्वेशन, बेटा आइंस्टीन की इक्वेशन एच न्यू बराबर क्या होती है, वर्क फंक्शन प्लस रिमेनिंग की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहा है कि भाई आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज़ करूँ और कोई भी दो ऑब्जर्व फीचर बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेटा आप इसके यूज़ करके क्या क्या कह सकते हो, एक तो आप ये कह सकते हो बेटा, देखना इसको अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होती है हमारी, ठीक है। अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊँ तो एच न्यू माइनस क्या होगा, वर्क फंक्शन। आप एक बात बताओ मुझे, वर्क फंक्शन होता कितना है, एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मुझे इतना बता दो बस, क्या आपकी कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वेलोसिटी का वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट है, मीन्स ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव कब हो पाएगी, जब आपकी एच न्यू क्या होगी, एच न्यू नॉट से क्या होगी, बड़ी, यानी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होगी, बड़ी। ये इक्वल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से पहला पॉइंट तो हम आइंस्टीन के इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, पहला तो हम ये कह सकते हैं कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर्स। एक तो हम ये कह सकते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जिसने वेव थ्योरी ने कुछ बात नहीं की थी इसके बारे में। दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, अगर सपोज करिए मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कराऊंगा, वर्क फंक्शन तो बेटा आप जानते हो ये कांस्टेंट होगा किसी मेटल के लिए, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कराऊंगा तो क्या चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी बाय चेंजिंग frequency of incident radiation we can change kinetic energy of ejected electron। कहने का मतलब ये बेटा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कराऊंगा तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज। जबकि देखो वेव थ्योरी में क्या बताया गया था बेटा, एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर, ठीक है, जो कि बेटा कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जबकि यहाँ पर देखो जो एनर्जी है वो किस पर बेटा, जो एनर्जी है
ठीक है, उसके चेंज कराने से क्या चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया था, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम, ये फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है इससे आइंस्टीन से हम वेव थ्योरी कोई जितने भी इसके ड्रॉबैक थे उसको एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बेटा, ये देखो 22 का फर्स्ट, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो पहले ही आ चुका है। और नेक्स्ट पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो पहला पार्ट तो हम पहले डील कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है ग्राफ चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, फ्रीक्वेंसी भाई वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, किस में चाहिए, एनोड पोटेंशियल, देखो वही है सेम ग्राफ। इस बार क्या कह रहा है बेटा, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। इसमें कह रहा है आपसे I1 की वैल्यू छोटी और I2 की वैल्यू क्या है, बड़ी, और फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है मीन्स यहाँ रिटार्डिंग वोल्टेज क्या रहा होगा, सेम। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये आपका I2 होगा और ये आपका क्या होगा, I1। यहाँ आपका क्या होगा, रिटार्डिंग वोल्टेज, और यहाँ क्या होगा आपका बेटा, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, एनोड वोल्टेज, ठीक है, V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो पहले ही हम डील कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। पहले तो बता दो फ्रीक्वेंसी क्या होगी लाइट की। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ मेटल सरफेस से, जो पूरी तरीके से स्टॉप हो गया 3.3 वोल्ट, ये स्टॉपिंग वोल्टेज दे रखा है, कितना, 3.3 वोल्ट। अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बिगिंस का मतलब स्टार्ट हुआ है, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर स्टार्ट हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, इस पर स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड। क्या जानना चाह रहा है, वर्क फंक्शन बता दो, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ से तो एक तो सिंपल, और वर्क फंक्शन भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा क्यों जानते हो E बराबर क्या होता है, एच न्यू। कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को तो हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। और मिनिमम एनर्जी को ही क्या कहते हैं बेटा, जब मिनिमम एनर्जी होगी वर्क फंक्शन, तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी मिनिमम रही होगी, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड। तो आप देखो एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप ध्यान से देखो यहाँ बेटा, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर 14। कोई डाउट, आप देखो -34 और ये 14 बेटा किस में आएगा, जूल में। जब कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 से क्या दे दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 से क्या दे दो बेटा, डिवाइड दे दो, क्योंकि ये जूल में है, ठीक है बेटा। और ये होता है आपका जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये वैल्यू आती है आपकी, देखिए -34 -19 तो कितना आएगा, प्लस के 15, सॉरी माइनस के 15 और माइनस के 15 और 10 की पावर 14 कितना बनेगा बेटा, यहाँ तो बनेगा माइनस के 15 और प्लस के 10 की पावर 14, तो ये बनेगा 10 की पावर माइनस के 1, ठीक है। ये बनेगा, इसका डिवाइड आप दोगे 4.125 इंटू 8, ठीक है, 8 5 40, 8 2 16 4, ठीक है, 20 8 1 8, और ये कितना बन जाएगा बेटा 0, और 8 4 जा 32, और कितना बन जाएगा 33, ठीक है, इंटू 10 की पावर -1, तो बनेगा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतना आ गया वर्क फंक्शन। कोई डाउट, समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से सॉल्व करना है, इतना तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, इसी में आगे कह रहा है फ्रीक्वेंसी और बता दो। अरे आइंस्टीन की क्वेश्चन नहीं तो पता ही है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लो, कितना होगा, वर्क फंक्शन डिवाइड बाय ई के डिवाइड बाय एच। वर्क फंक्शन निकाल चुके 3.3। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करो इसको, ठीक है। तो कितना होता है, वर्क फंक्शन प्लस ई V0। तो V0 कितना दे रखा है आपको, 3.3। ई को ई रहने दो, तो ये भी ई वी है, ये भी ई वी है, और डिवाइड बाय एच, यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आगे चलते हैं, ठीक है। ये वर्क फंक्शन आ गया इतना यहाँ से, एच नॉट, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 412.5 नैनोमीटर। ये किसी मेटल सरफेस पर आई है, कौन कौन सा इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देगा, ठीक है, और क्यों। तो बेटा पहले निकाल लो जो एनर्जी है फोटोन की वो कितनी होगी। तो ई बराबर एच न्यू एस सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। और देखो बेटा ध्यान से, लेमडा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो रख देंगे। उससे पहले सुनिए बेटा, जूल में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे इंटू लेमडा। अच्छा इतना मैं कह रहा हूँ, बोर्ड के लिए आप इसको याद भी कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, आप इसमें जब इसका डिवाइड दोगे तो ये आएगा कितना, 4.125, फिर इंटू 3 करोगे पूरा आता है 12.37, ठीक है, 5 भी आता है आगे, इंटू 10 की पावर -7। कैसे आता है -7, ये माइनस का 15 आएगा और प्लस का 8, तो कितना बनेगा बेटा -7, डिवाइड बाय लेमडा जो भी आपको दे रखा है, ठीक है। आप इसको लर्न भी कर सकते हो, आप इसको
लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए बोर्ड के लिए। ध्यान रखना किस में आएगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब लेमडा की वैल्यू कितनी है, 12.375 इंटू 10⁻⁷। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 412.5, ठीक है। और ये कितना है बेटा, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करोगे करीब करीब, देखो यहाँ से पावर आवर सॉल्व करोगे करीब करीब 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। अब सुनिए बेटा, इसका मतलब क्या है, आप ये देखो सोडियम के लिए वर्क फंक्शन कम दे रखा है, पोटेशियम के लिए भी क्या दे रखा है, कम। लेकिन यहाँ जो हम सप्लाई कर रहे हैं, जो एनर्जी हम लेके आ रहे हैं वो क्या है, इनसे ज़्यादा। इसका मतलब इन दोनों के केस में क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं, तो बिल्कुल इजेक्ट होगा, बिल्कुल इजेक्ट होगा। इसका मतलब सोडियम एंड पोटेशियम शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई पूछे क्यों, बिकॉज दे हैव लेस वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया बेटा। चलिए आगे सुनिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रखी है आपको 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। पावर कितनी दे रखी है, तो पावर दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻³ वाट। पहले तो पूछ रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, कितनी दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी, 6.0 इंटू 10⁻14। ये बनेगा 10 की पावर ये -20, 6 और ये 6 और ये 39, ठीक है। कितना बन जाएगा 39.6, ठीक है बेटा। दोबारा सुनिए, ई बराबर एच न्यू, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.0 इंटू 10⁻14। तो -34 और 14 कितना बनेगा -20। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 कितना बनेगा 36, 3 कैरी 6 36 और 3 39, ठीक है। तो इसको बेटा अगर मैं ये बोलूँगा तो 3.9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका ये -19। कोई डाउट, इसको चाहो तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 4.0 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये एनर्जी बनेगी आपकी, ठीक है। किस में बनी है, जूल में। किस में बनी है बेटे, जूल में, ठीक है। आगे देन बेटा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बेटा पावर दे रहा कितनी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। अगली बार कह रहा है कितने फोटोन्स आएंगे एवरेज, ऑन एन एवरेज पूछ रहा है कितने फोटोन्स आएंगे। सपोज करो आपके पास 20 लीटर का कोई कंटेनर है और आपके पास कोई 2 लीटर का कंटेनर है। टोटल 20 लीटर के कंटेनर में से मैं जानना चाहता हूँ 2-2 लीटर के कितने कंटेनर कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, टोटल 20 लीटर, ठीक है। टोटल 20 लीटर का कंटेनर है और 2-2 लीटर के फिल करने हैं, ठीक है। तो कितने कंटेनर फिल हो जाएंगे, 10 कंप्लीट फिल हो जाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ टोटल एनर्जी कितनी है, उसमें डिवाइड दे दो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का। किसका डिवाइड दो, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का। टोटल एनर्जी कितनी है उसमें डिवाइड दे दो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। इसमें बेटा एनर्जी में डिवाइड दे दो टाइम का और यहाँ भी दे दो टाइम का। तो देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। तो ये बनेगा नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग पर सेकेंड इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम पावर और एनर्जी अपॉन 1 फोटोन। इसको आप लर्न भी कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले को। पावर कितना है बेटा 2.0 इंटू 10 की पावर -3 और ये कितना आया 4 इंटू 10 की पावर -19। एक एनर्जी तो काटोगे पीटोगे बनेगा कितना 1/2, ठीक है। 1/2 मीन्स 0.5 इंटू 10 की पावर -3 और -19 कितना बनेगा बेटा -16 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 16। साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो 5 इंटू 10 की पावर 15 कितने आपके क्या होंगे फोटोन्स पास होंगे पर सेकेंड, ठीक है। कोई डाउट, आगे सुनिए बेटा। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी डिटरमाइंड बाय स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये कह रहा है कि जो इंटेंसिटी होती है ना वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से आती है वेव नेचर में। किस में, वेव नेचर में। तो हम ऑप्टिक्स में बात कर चुके हैं, नहीं तो अभी हम बात करेंगे बता देंगे आपको। ये कह रहा है फोटोन में किस में जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी। तो बेटा इंटेंसिटी फोटोन पिक्चर में होती है नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन अपॉन टाइम इंटू एरिया। ये तो वेव नेचर में, और ये किस में होती है पार्टिकल नेचर में। कोई डाउट,
समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसी को आप लिख देंगे। अगली बार कह रहा है ग्राफ का यूज़ करिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है हमें? प्लैंक कांस्टेंट। तो बेटा एज वी नो दैट, हम जानते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो स्लोप होता है, वो स्लोप आपको क्या देता है, आपको याद होना चाहिए। मैंने नोट्स में इस तरीके से बनवाया है आपके लिए। तो जो स्लोप होता है ना बेटा, वो देता है h/e। स्लोप मतलब tan थीटा। तो कितना आएगा? h/e। यहाँ बताना बेटा tan थीटा कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया आपका? बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ तक 1.23, ठीक है। और बेस कितना है बेटा? ये कितना है? 8 माइनस के कितना? 5, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है बेटा? 8 - 5 और कितना है? 10 की पावर 14 इक्वल्स टू h/e। तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 1.23। 8 - 5 कितना बनेगा? 3 इंटू 10 की पावर 14 इंटू ई। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करोगे और यहाँ प्लैंक की कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हम पहले ही डील कर चुके हैं। अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर कराया है ना 25, सेम एज 25, ठीक है। आगे सुनिए, नेक्स्ट सुनिए। बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ बताइए किसकी? फोटोन की। तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, कॉल्ड क्वांटा और फोटोन्स। क्या कहते हैं भाई? लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती है, इसको क्या कहते हैं? फोटोन। दूसरी क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज़्यादा फोटोन। और तीसरे में क्या कह रहा है बेटा आपसे? तीसरे में देखिए, तीसरे में हम कह सकते हैं, ठीक है, फोटोन प्रोवाइड इट्स एनर्जी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन with which it interacts। कहने का मतलब ये बेटा 3 प्रॉपर्टी बतानी है जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में यूज़ होती हैं। तो पहला तो बहुत छोटे छोटे फोटोन्स, पार्टिकल नेचर है लाइट का, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से डील होता है। और एनर्जी फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी लाओगे उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। और एनर्जी अपनी फोटोन सारी प्रोवाइड कर देता है किसको? इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो इंटरेक्ट करता है। आगे सुनिए 30 वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहा है, बता चुके हैं बेटा। अच्छा, इसमें ग्राफ और रह गया काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो ये तो आपको बनवाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का नोट्स में, तो सभी को पता है। इस तरीके से ग्राफ बनता है जिसमें स्लोप होता है h, यहाँ होता है आपकी थ्रेशोल्ड और यहाँ होता है आपका वर्क फंक्शन, ठीक है, कोई डाउट? आगे सुनिए बेटा, इसमें ग्राफ पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और किसका? एनोड पोटेंशियल का। 2 बीम, सेम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, पहले ही करा चुके हैं, सेम आ चुका है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा, ये भी करा चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड, देखो ये सेम वही क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार बोर्ड में सवाल, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, 2 मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी कितनी? ν1 एंड ν2, सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है भैया इनकी? सेम, ठीक है। और यहाँ फोटो इमिशन हो रहा है, वो कह रहा है भाई किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे। बेटा इंटेंसिटी होता क्या है बता दो बस, n इंटू एच न्यू अपॉन टाइम इंटू एरिया। कोई डाउट? बेटा नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को मैं सपोज करो कैपिटल N लिख रहा हूँ, ठीक है। तो n h न्यू, अगर दोनों के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? n h न्यू 2। एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है फ्रीक्वेंसी 1 बड़ी है, ठीक है। जैसे मुझे 6 चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, 6, ठीक है। तो 6 × 1 क्या होगा? 6। अगर मैं एक क्वांटिटी को क्या करते जाऊँ कम, तो दूसरी क्वांटिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी देखो वैसी इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जब एक क्वांटिटी बढ़ गई, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को क्या करना पड़ेगा? कम। इसका मतलब अगर ν1 ज़्यादा है तो इस केस में n1 क्या होगा? कम, और n2 क्या आएगा? ज़्यादा। समझ में आया नहीं आया? आगे कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ किसकी होगी। अरे तो जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो 1 की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी 1 की क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे? 2 से। कोई डाउट?
बेटा आगे कह रहा है दो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, ब्लू और वॉयलेट। हम सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की क्या होती है, ज़्यादा एज कंपेरिजन टू किसके, ब्लू के। आगे कह रहा है सेम इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या है इन सबकी, सेम, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इसी में आगे एक किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर आ रही हैं, ठीक है, एक वॉयलेट और एक ब्लू, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिए, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड क्या होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वुड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड किसमें ज़्यादा होंगे, और एक और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल, ठीक है। देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ब्लू एंड वॉयलेट ऑफ सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस एंड कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी दो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ब्लू और वॉयलेट सेम इंटेंसिटी है, ये किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, और ये कह रहा है इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को करवाया, मीन्स इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। तो बताओ वुड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगी का दोनों केस में। तो बेटा आप जानते हो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी भाई एनर्जी किसको चेंज कराएगी, एनर्जी को, एनर्जी भाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वहाँ नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे ज़्यादा। तो वॉयलेट के केस में ज़्यादा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एज कंपेरिजन टू ब्लू के, ठीक है कि नहीं है, सॉरी गलत बता दिया, उल्टा बोल दिया। मैं ये कह रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी सेम है, इसका मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड क्या रहेगा, सेम। लेकिन एक बात बताओ एनर्जी किसको चेंज कराती है, एनर्जी को, और फ्रीक्वेंसी चेंज कराने से एनर्जी चेंज होगी। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी किन इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी, जो वॉयलेट की वजह से इजेक्ट हुए एज कंपेरिजन टू जो ब्लू की वजह से इजेक्ट हुए। समझ में आया नहीं आया, इंटेंसिटी सेम है मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स तो क्या रहा होगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स तो क्या रहा होगा, सेम। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वॉयलेट की ज़्यादा आई, क्योंकि एनर्जी कैन चेंज एनर्जी, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। आगे सुनिए, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन लिखनी है, तो हम सभी जानते हैं h बराबर वर्क फंक्शन प्लस रिमेनिंग की काइनेटिक एनर्जी। कोई 3 इंपॉर्टेंट फीचर लिख सकते हैं इसके बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो वेव आप एक वो वाली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहला मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बेटा काइनेटिक एनर्जी कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। इस वजह से क्या है, जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या होगी, बड़ी और इक्वल, ठीक है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से नीचे कोई इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट नहीं हो सकता। तो पहले में क्या लिखोगे, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। दूसरा सुनिए बेटा, अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कराओगे तो क्या चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यानी बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन we can change kinetic energy of ejected electron but intensity remains same। और तीसरा क्या है बेटा, by changing, ठीक है, intensity, by changing intensity of radiation we can change number of ejected electron but kinetic energy remains same, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। ग्राफ चाहिए वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। दो डिफरेंट मेटल सरफेस हैं, कौन कौन सा, ठीक है। हमें भाई वेरिएशन चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में, जिसमें 2 डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, जिनका वर्क फंक्शन ये है, और स्लोप वगैरह इंटरसेप्ट वगैरह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में चाहिए तो 2 ग्राफ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप तो हम सभी जानते हैं h/e, दोनों के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है कि नहीं बेटा। और इंटरसेप्ट पूछ रहा लाइन पर, जैसे सपोज करिए φ1 बड़ा है φ2 छोटा है, तो ये φ1 होगा और ये क्या होगा आपका φ2, कोई डाउट। तो ये आता है कि φ1/e और ये होता है φ2/e। और अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें बेटा, तो y पर अगर इंटरसेप्ट की बात करें, किसकी, ये पहला हो गया। दूसरा इंटरसेप्ट ऑन x पर बात करेंगे, तो x पर तो इनकी थ्रेशोल्ड आएगी, ठीक है कि नहीं बेटा। x पर तो इनकी क्या आएगी, थ्रेशोल्ड। सपोज करो मैं इसको 1 कह दे रहा हूँ, ठीक है,
सॉरी ये 1 है और आपका ये क्या है 2, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एक्स पर तो क्या है कि थ्रेशोल्ड आ रही होगी, ठीक है, थ्रेशोल्ड। और जबकि हम इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है आपका बेटा फाई अपॉन ई, फाई को आप एच न्यू अपॉन ई भी कह सकते हो, ठीक है, फाई अपॉन ई और एच न्यू अपॉन ई नेगेटिव का, ठीक है बेटा। चलिए अगले में 3 मार्क्स के क्वेश्चन की डील, अगले लेक्चर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।